देश में 14 दिन और बढ़ा लॉकडाउन। कौन से सेक्टर खुलेंगे, क्या रहेगा बंद? लॉकडाउन 3 से कैसे अलग है लॉकडाउन 4? जानिए लॉकडाउन 4 का पूरा खाका। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। देश में लॉकडाउन 4 अब आ चुका है। देश में लॉकडाउन अगले 14 दिनों के लिए बढ़ाया जा चुका है। यानी 18 मई से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसे लेकर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है। 18 मई से देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू होगा। सरकार की लॉकडाउन में रियायतों के जरिए पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को साधने की कोशिश है। वहीं बढ़ते हुए संक्रमितों के आंकड़े देश में कोविड-19 के संक्रमण को हाथ से फिसलने का संकेत भी दे रहे हैं। सरकार की चिंताएं सेहत और अर्थ दोनों ही मोर्चे को लेकर हैं। इसे समझना होगा कि कोविड-19 के जिस दौर में लॉकडाउन 4 देश में उतारा गया है, उस दौर में देश में संक्रमितों का आंकड़ा 91,300 के पार जा चुका है, जिसमें ठीक हुए मरीज करीब 34,000 से ज्यादा हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या करीब 54,000 है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतें भी 3,000 के करीब पहुंच रही हैं। सबसे चिंताजनक है हर 24 घंटे में बढ़ता संक्रमितों का आंकड़ा, जो पिछले 24 घंटे में 5,000 के करीब है। बहुत विडंबना वाली सिचुएशन है। आप मेरे से पूछे क्योंकि जिस समय पेशेंट रोज के 100, 200, 500 बढ़ रहे थे, तब हमने लॉकडाउन किया। आज पेशेंट्स रोड के 3,500-4 हजार बढ़ रहे हैं। हम लॉकडाउन को खोलने की बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। देश का, अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो देश का जो पेट्रोल है, जो अर्थव्यवस्था को चलाता है, वो पेट्रोल अब खत्म होने लगा है। राज्य सरकारों के पास तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों को तनख्वाह के पैसे नहीं हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन की वजह से देश ही नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह हुई है। लिहाजा कारोबार को चलाना और रुपए को दौड़ाना भी जरूरी है। पीएम मोदी ने लॉकडाउन 4 को लेकर संकेत तो पहले ही दे दिए थे, तो क्या लॉकडाउन 4 जान और जहान दोनों पर फोकस कर रहा है, ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन आर्थिक गतिविधियों को गति मिले? एक नजर डालिए कि आखिर लॉकडाउन 4 में क्या खास है। लॉकडाउन 4 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी, मेट्रो, रेल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट्स खाने की होम डिलीवरी करेंगे। स्कूल और एजुकेशनल संस्थान बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके साथ ही सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वहीं लॉकडाउन 4 में रात्रि का कर्फ्यू लागू रहेगा, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। राज्यों के बीच बस सेवा की शुरुआत भी हो सकती है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन में बस चलाने का फैसला राज्य सरकारों के ऊपर डाला गया है। राज्य में पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत भी होगी। इसके अलावा रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन जिलाधिकारी ही तय करेंगे। जाहिर है लॉकडाउन 3 और 4 में
बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिवाय बसों को चलाने को लेकर। इसके पीछे की वजह को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से देश में लॉकडाउन के बावजूद कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा है वो खतरनाक है। जहाँ पर भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपको एक प्रकार का कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। जैसे हांगकांग के अंदर में, सिंगापुर में 8, मलेशिया के अंदर में 8 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वैसा ही आपको रेस्ट्रिक्शन रखना होगा कि हमने खोल दिया है लेकिन आप ग्रुप में नहीं मिलोगे, 8 से ज़्यादा के लोगों को नहीं मिलोगे, क्रिमेशन में 20 से ज़्यादा नहीं जाओगे, शादी में 40 से ज़्यादा नहीं जाओगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करोगे। जहाँ पर भी आप खोल रहे हो, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो, दैट इज़ द ओनली आंसर। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हैंड हाइजीन जैसे उपाय बिना लॉकडाउन की सख्ती के सिर्फ जनता के भरोसे छोड़े नहीं जा सकते। ये पिछले दिनों कुछ सेक्टर्स में दी गई छूट के दौरान देखा जा चुका है। हालांकि लॉकडाउन के 31 मई तक आगे बढ़ाने के एनडीएमए के निर्देश के पहले देश के 3 राज्य लॉकडाउन को अपने यहां आगे बढ़ा चुके थे। इसमें पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल थे। पंजाब ने शनिवार को ही लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया था, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने रविवार को अपने यहां लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। देश में सबसे ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां अब तक 30,700 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी 1100 के पार जा चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में मुंबई, ठाणे और पुणे हैं। मुंबई में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 18,550 के पार जा चुकी है, जबकि कोरोना से होने वाली मौतें भी यहां करीब 700 के आसपास हैं। कोविड-19 के कुल संक्रमण का करीब 34% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र से है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां संक्रमितों की संख्या 11,000 के करीब हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद तमिलनाडु में भी 10,585 केस सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु ने भी अपने यहां लॉकडाउन 31 मई तक के लिए पहले ही बढ़ा लिया था। जोखिम बड़ा है और तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच बाजार और दूसरी गतिविधियों को खोलना जान की बाजी लगाने जैसा है। साउथ कोरिया और सिंगापुर की तस्वीरें एक बार फिर से चर्चा में हैं। ये वो देश हैं जो कोविड-19 संक्रमण के कंट्रोल को लेकर चर्चा में आए थे, लेकिन लॉकडाउन के हटने के बाद से अचानक साउथ कोरिया में फिर से संक्रमण के केसेस बढ़े हैं। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 13 नए केस सामने आए हैं और इस तरह संक्रमितों की संख्या 11,050 हो गई है, जिनमें से 262 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह सिंगापुर में भी कंट्रोल होती स्थिति अचानक हाथ से फिसली। प्रवासी मजदूरों के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कोविड-19 के मामलों में यहां तेजी से उछाल आया है। सिंगापुर में लगातार 2 दिनों से संक्रमण के नए मामले 1,000 के पार जा रहे हैं। अभी सिंगापुर में संक्रमितों का आंकड़ा 28,038 हो चुका है, जबकि 22 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के नए संक्रमण को देखते हुए सिंगापुर में लॉकडाउन को अगले 4 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। सिंगापुर में लॉकडाउन अब 1 जून तक जारी रहेगा। समझना मुश्किल नहीं कि सरकारें फिलहाल लोगों की जान पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। इस नए रूप के 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, 10 दिन के अंदर अंदर सरकार को रैंडम चेकिंग करनी पड़ेगी लोगों की, जो लोग काम पे वापस आए हैं, खासकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं उनकी, जो फैक्ट्रियों में जा रहे हैं उनकी। और अगर कहीं ये दिखाई दिया कि ये 4,000 से बढ़ के जो रोज एवरेज 3,500-4,000 का है, ये बढ़ के अगर कहीं 5, 6, 8, 10,000 का होता है, तो जो सबसे बड़ा भयावह दृश्य होगा वो ये होगा कि आपको दोबारा लॉकडाउन ना करना पड़ जाए, क्योंकि अगर दोबारा करना पड़ गया तो वो लॉकडाउन बहुत लंबा होगा, वो बहुत दर्दनाक होगा, क्योंकि उस समय लोगों की आर्थिक कैपेसिटी खत्म हो चुकी होगी और लोग हाहाकार मचने की परिस्थिति आ जाएगी। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लॉकडाउन में छूट देने के बजाय अलग अलग सेक्टर्स में धीरे धीरे लॉकडाउन में रियायत देने की जरूरत है।
इस बात से इनकार नहीं है कि इकोनॉमी जरूरी है, पर यह भी समझना जरूरी है कि जान होगी तभी जहान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।